Right. So we start our concept with the UPSC syllabus. Right. UPSC syllabus is one of the most important thing. बहुत महत्वपूर्ण होता है हमें कहाँ पहुँचना है और हमें कैसे जाना है. That's a very important road map. मैनी ऑफ द टाइम्स मैंने इस पे ऑब्जर्व किया है कि बच्चे को सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता होता है. राइट. वो कुछ नहीं जानता कि सिलेबस में क्या वर्ड्स हैं, उसको कैसे हमें करना है, हमारी उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम अपनी प्रिपरेशन का मॉड्यूल कैसे लेकर जाएं. सो वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन कि हमें जाना कहाँ है और जाना कैसे है. चलो अगर हम इस विषय पे बातचीत करते हैं. राइट. इस विषय पे अगर हम बातचीत करें और हम ये देखें कि हमें क्या करना है, तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि IAS जो होता है, इट इज नॉट एग्जाम ऑफ पर्सन, it is about personalities. So ये जो personalities होती हैं, that is the different attitude. One of the most important thing, attitude is totally different. How can you make yourself a personality? जो ये जर्नी है तुम्हारी यूपीएससी प्रिपरेशन की, that journey start from the person. आप यहाँ पर आज इस क्लास में एक पर्सन के रूप में आए हो और after some time, after 1 year or 1.5 year, you will convert as your personality. Because when you convert yourself as a personalities, यूपीएससी तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए वो जो है बहुत आसान हो जाएगा. चलिए हम देखते हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर पर्सनैलिटीज. इट इज नॉट अबाउट द हाउ मेनी बुक्स यू आर रीडिंग राइट नाउ. नहीं. हाउ मेनी आवर्स लोग बात करते हैं, अरे मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ. इट इज नॉट अबाउट द आवर्स. ठीक है. तो ये उसका भी नहीं है. ये सब कुछ है. एटीट्यूड तुम्हारा क्या है, और इस एटीट्यूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, यानी प्रशासनिक अभियोग्यता. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड के लिए जो हमें सबसे बड़ी चीज चाहिए, पहली बात, क्लियरिटी ऑफ एम. क्लियरिटी ऑफ एम किस लिए है? बहुत क्लियर रहना. मैं आज जो बातें आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तुम्हारी पूरा 1 साल, ये तुम्हारा पूरा करियर, ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्कस करेगा. राइट. और ये बताएगा कि तुम्हें कहां और कैसे पहुंचना है. कई बार 90% टाइम्स मैंने देखा है स्टूडेंट जो होता है वो क्लियर नहीं होता. हम जो है वो IAS बनना चाहते हैं. ठीक है. ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि ब्लर एक एम होता है. कैसे बनना चाहते हो, क्या करोगे इसके लिए, वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में. ठीक है. और शुरुआत ये करता है कि भैया हम IAS बनना चाहते हैं, और कुछ दिन बाद ये जो है वो PCS का भी फॉर्म भर रहा होता है, और कुछ दिन बाद ये RO का भी फॉर्म भर रहा होता है. इसको तहसीलदार भी बनना है, इसको चाचा ने बोल दिया है कि इसको एयरफोर्स में भी जाना है, और कुछ देर बाद इसको IAS भी बनना है. सो इट इज नॉट अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि यहां पर जो है वो क्लियरिटी ऑफ एम आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है. अगर IAS मतलब IAS, फिर कुछ और नहीं है. IAS और नथिंग, ये वाला जो होता है इसको बिल्कुल क्लियरिटी बोलते हैं. राइट. फर्स्ट थिंग इज क्लियरिटी ऑफ एम. सेकेंड थिंग इज पर्पस, उद्देश्य. व्हाई यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर. सेकेंड थिंग पर्पस. पर्पस वेरी क्लियर होना चाहिए. अगर हम बात करें कि सपोज दैट आई वांट टू इरेडिकेट पॉवर्टी, आई वांट टू वर्क फॉर द वुमेन्स. ठीक है. आई वांट टू वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल ऑफ माय कंट्री, या मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूं. सो पर्पस जो होता है वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है. पर्पस तुम्हें ड्राइव करके लेकर जाएगा. जैसे जैसे यहां पर टाइम बीतेगा, 3 मंथ 4 मंथ्स, विजन ब्लर होना शुरू हो जाएगा. व्हाई आई एम डूइंग सो, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा. ठीक है. लेकिन अगर तुम्हारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है, बर्निंग डिजायर है, सो डेफिनेटली ये तुम्हें ड्राइव करके लेकर जाएगा. नहीं यार, मेरे को IAS इसलिए बनना है कि मैंने लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, मैंने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं, मुझे इसको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है. सो सेकेंड थिंग इज पर्पस होना चाहिए पर्सनैलिटी में. थर्ड वन, डिटर्मिनेशन. आज शुरू करके देखना. आज से 2 महीने बाद, अभी यहां से घर गए, बढ़िया नींद आ रही है, बढ़िया जम के खाया, पेट भर गया, अब नींद अच्छी आ रही है. सुबह सुबह कसम खाई थी कि आज जो है हम इतने घंटे पढ़ेंगे, ये इतना हमें काम पूरा करना है, सर ने ये हमें होमवर्क दे रखा है, ये आज नहीं है, कल से. ठीक है. सो यहां पर जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी. सो डिटर्मिनेशन, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे माइंड पर फुल कंट्रोल चाहिए कि नहीं, मेरा टारगेट है, मुझे आज ये अपना काम पूरा करना है, सो मुझे ये करना ही करना है. ठीक है. चाहे मुझे नींद आ रही हो, मुंह पे पानी मारो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए. मुझे कोई थकान लग रही, कोई बात नहीं है, मर नहीं जाएंगे, मुझे ये काम करना है. सो थर्ड स्टेप जो होता है वो आपका डिटर्मिनेशन होता है. और जो फोर्थ स्टेप होता है
वो होती है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, नियमितता। अब ऐसा नहीं कि आज बड़े जोश में आए, बड़े अभी नए नए आए मुखर्जी नगर में, नया नया शुरू किया है, चलो आज हम जो है 12-13 घंटा पढ़ लेते हैं। कल अरे भाई को थकान आ गई है, ठीक है, तो भाई अभी थकान उतारेगा। अभी टाइगर जिंदा है, दोबारा आ गई है, तो दोबारा उसको जो है वो देख कर आते हैं, थोड़ा सा थकान दूर होती। नहीं, कॉन्टिन्यूटी मतलब रेगुलरिटी चलनी चाहिए। अगर आज मेरा 5 घंटे पढ़ाई है तो कल भी मेरी 5 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। यू हैव टू इरेडिकेट और इरेज 0 days। ये 0 days यानी 0 days का मतलब उस दिन आपने पढ़ाई नहीं की, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कैपेबिलिटी टू नो व्हाई। ये जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं उसके क्या कारण है, ये चीज क्यों है, राइट। सो यू नीड टू डिटरमाइन इफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या होंगे, राइट। नीड टू नो द इफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या होंगे। व्हाई, सपोज दैट अभी कुछ भी हुआ, जैसे आज की खबर मैं छोटा सा डिस्कस करता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो है 20 विधायक, उनकी सदस्यता चली गई। अब क्या होगा, जो जनरल स्टूडेंट होगा, जो अपने मतलब जिसको ओरिएंटेशन उसका जो है वो गड़बड़ रहेगा, वो क्या करेगा, अरे बढ़िया हुआ, बहुत दिन से ये चिल्ला रहे थे, चिल कर रहे थे, आज मामला साफ हो गया इनका। दूसरा लगाएगा नहीं, कैसे गलत हुआ, ये तो बीजेपी वालों का सारा खेल है, तो बीजेपी वालों ने गड़बड़ मचाई है। आप जो होंगे उसको अलग तरीके से देखेंगे, बिकॉज यू आर वाई स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर पर्सन नहीं हो, आप अपने आप को क्या करना चाह रहे हो, पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। रुकोगे, सोचोगे किसने सदस्यता रद्द की, ठीक है, हु मेड दिस पर्टिकुलर डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द, जितने भी हमारे एमएलएज हैं, किसने किया, तो आप ये बताओगे वो बॉडी कौन सी थी, किस बेसिस पर किया, उसके बेसिस क्या थे कि भाई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ थे और उसमें उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया लिया। तीसरा कंडीशन सोचोगे, अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो ये दोबारा री अपील कहां कर सकते हैं, वो सेशन कोर्ट के सामने कर सकते हैं, हाई कोर्ट के सामने कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के सामने कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखोगे, इफेक्ट्स पे आओगे कि इसका हमारी पॉलिटिक्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये भी तो बहुत जरूरी है कि हमारी पॉलिटिक्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई जो डोमिनेंट पार्टी है, कोई जो नई पार्टी है, उसको क्या इस तरह जो है डोमिनेट करके, जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग में कोई भी आकर आगे जा सकता है, तो क्या ये उसका गला नहीं दबाने का प्रयास होगा। सो कल मिलाकर इस तरह की चीजों को देखकर आप एक पूरा सिनेरियो ड्रॉ करते हो। सो ये जो एक डिफरेंस होता है, एक होता है उस खबर को पढ़ लेना और दूसरा होता है उस खबर को एनालिसिस करना। यही जो अंतर आता है ये पर्सन से पर्सनालिटी के बीच में आता है। एंड ये वो इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारी पूरी लाइफ, यूपीएससी में तुम्हारा पूरा करियर डिसाइड करेगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा एक्चुअल एम क्या है। अगर हम तो तैयारी कर रहे हैं, कई बार तो हम ये भी नहीं बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी बोल, हम तैयारी में हैं, ठीक है, किस चीज की तैयारी में हो, आने या जाने की, ठीक है, ये तो बता दो। सो यू नीड टू टॉक अबाउट योर क्लियर एम। इफ आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, आई नीड टू प्रिपेयर माय बॉडी, मुझे अपना शरीर तैयार करना पड़ेगा, मुझे अपना माइंड तैयार करना पड़ेगा। सो क्लियरिटी ऑफ एम, योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, कि उद्देश्य पता होना चाहिए कि मुझे कैसे ये काम करूंगा, मैं क्यों ये करना चाहता हूं। किसने मुझसे कहा था, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक तो रखा नहीं था कि मुखर्जी नगर नहीं जाओगे तो 2 गोली मार देंगे, ठीक है। तो योर पर्पस मस्ट बी क्लियर। ये पर्पस जो होगा वो तुम्हें जिंदा रखेगा। जब 3 महीने 4 महीने बीतेंगे और जब थकान बहुत गहरी हो जाएगी तो तुम्हें यही पर्पस जो है आगे लेकर जाएगा। नहीं, जब तुम थकोगे, बोले यार अब बहुत हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे से, सो ये पर्पस तुम्हें आगे ढकेल कर लेकर जाएगा। यस, यू डिसाइडेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप जो मैंने बताया, डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन डेली होता है, ये आवरली होता है और ये पर मिनट होता है। यू कैन डिसाइड राइट नाउ, अरे ठीक है यार रोजांग सर कुछ बोल रहे हैं, ये तो इस तरह बहुत मोटिवेशन लेक्चर आते हैं, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड कि अभी 2 घंटे में क्या बीत जाएगा, मैं कल कर लूंगा। मे बी एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो इस क्लास में बैठ के सोचेगा ठीक है ये बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते हो सकता है इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मेरी लाइफ चेंजिंग बात हो सकती है। आपको बिल्कुल नहीं पता, ना मैं प्रोग्राम्ड हूं ना आप प्रोग्राम्ड हो। सो वी ऑल आर डूइंग, हम एक बहाव में मूवमेंट कर रहे हैं। सो एवरी टाइम जो डिटर्मिनेशन है, जो अलर्टनेस है तुम्हारी, वो हर समय बनी हुई है कि नहीं ये मेरी 2 घंटे की क्लास है, मुझे इस 2 घंटे की क्लास में अपने आप को हाईएस्ट वे में क्या करना है, अलर्ट करके रखना है।
राइट, हाईएस्ट पे में अलर्ट करके रखना है। और मेरा डिटर्मिनेशन, मुझे नींद आ रही, हो सकता है आप में से कई लोग थक गए हों, हो सकता है कई लोग जो है वो कुछ ये सोचने आए हो कि सेमिनार में चलो कुछ नया चीज देख लेते हैं, बट नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वो चाहे आपका आज का हो, चाहे प्रति घंटे का, चाहे पर मिनट का, हर समय आपका डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये वो व्यक्ति है, ये वो चीज है, वो ये गुण है जो एक दिव्यांग व्यक्ति को आईएएस टॉपर बना देती है, और एक जो 6 पैक वाला आदमी है वो भी क्या होता है, रेस से बाहर हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट द बॉडी, ये माइंड का साइज भी नहीं होता है। इरा सिंगल 60% बॉडी खराब, और उसके बाद भी क्या कर देती हैं, आईएएस टॉप कर जाती हैं। पहली बार जब सेलेक्ट होती हैं तो सर्विस उन्हें अंदर नहीं ले रही होती है, वो एक लड़ाई लड़ती हैं, और चाहे उन्मुल्क खेर हो गई, जिनकी पूरी बॉडी खराब हो रखी है, हड्डियों में बीमारी है, घर वालों ने निकाल दिया, फिर भी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन वो जहां पहुंचना चाहती हैं वो वहां पहुंच जाती हैं। सो ये जो विरोध होगा, जो आपका अपोजिशन होगा, ये रहेगा, ये डिटर्मिनेशन ही आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, राइट। तो इस पर जो है फोकस करना है। इट इज अबाउट टुडे, इट इज नॉट अबाउट टुडे, इट इज अबाउट इस पर्टिकुलर टाइम में, इस घंटे में। इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर आवर, इट्स दिस पर्टिकुलर मिनट। इस मिनट में जितने शब्द जाएंगे, अब तुम्हें बैठे बैठे क्या होगा, सुनते सुनते अचानक से नींद आने लगती है, जमाई आने लगती है, अपने आप को जगाना है, नहीं, मैं यहां आया हूं और मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो तैयारी कर रहा होगा, सो आई नीड अ लॉट ऑफ अलर्टनेस एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो जिस स्टूडेंट का ये जो पर मिनट उसका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल डिटरमाइंड है कि नहीं, मैंने जो आज सोचा है मुझे पाना है, इतना खुद पे कमांड है, लिखवा के ले लो। कोई दुनिया की ताकत, मतलब अगर 7 अरब की आबादी है और 6 अरब 99 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे। चाहे तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्स हो या ना हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन कोई भी तुम्हें माइकल लाल पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। इट्स ट्रुथ, ये बिल्कुल क्लियर है। बट सवाल है कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन जो है वो कितना ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। एंड द नेक्स्ट वन इज रेगुलरिटी। अब ऐसा नहीं कि अब एक दिन जो है वो कूद के डिटर्मिनेशन दिखा दिया और अगले दिन जीरो। ये जो स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, ये अप एंड डाउन, ये यूपीएससी में नहीं काम आती हैं। यूपीएससी तो ऐसा होता है कि यहां तुम आए हो आज और तुम यहां पहुंचना चाहते हो। रेगुलर यानी हर अगला दिन पिछले दिन से अच्छा होना चाहिए। बस इतना छोटा सा फंडा याद रखो, मैं बताऊंगा उसको कैसे मेंटेन करना है। हर अगला दिन जो नेक्स्ट डे होना चाहिए वो प्रीवियस डे से बेटर होना चाहिए। तुम्हारे लाइफ में इस पूरे दौरान आप जानते हो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन करोगे। वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन। किसी दिन, आज तुम्हें हो सकता है हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, एक दिन आएगा जब तुम हिस्ट्री की जानकार हो जाओगे, एक दिन आएगा जब तुम ज्योग्राफी सीख जाओगे, एक दिन, आज तुम्हें नहीं पता कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, आज तुम्हें ये नहीं पता कि बुल्स एंड बियर क्या है, लेकिन एक दिन तुम इकोनॉमिक्स के इन्वर्ट के साथ क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाओगे। आज तुम्हें नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है हमारे हिस्से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो कहां तक है। सो हो सकता है कि एक दिन तुम्हें पॉलिटी की भी हो जाए। आज हो सकता है कि तुम 2 पेज ना लिख पा रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम एक अच्छे आंसर 100 वर्ड में, 150 वर्ड्स में भी क्या करोगे, आंसर लिख पाओगे। और साथ ही साथ क्या होगा, 1200 1250 वर्ड के जो है 1250 वर्ड्स के भी आप ऐसे भी लिख पाओगे। आज हो सकता है कि तुम किसी के सामने बोलने में घबराते हो, एक जो है वो फंबल करते हो, लेकिन हो सकता है कल को जो है वो देश के जाने माने विद्वानों के सामने इंटरव्यू बोर्ड में भी क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करोगे, यस आई एम, मैं हूं, और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। तो हो सकता है ये भी कर ले जाओ। रिजल्ट क्या रहेगा, ये है तुम्हारी यात्रा। आज तुम जीरो हो, कोई बात नहीं है, इट डजंट मैटर, बट एवरी डे, when every day count, when every hour count, when every minute counts, it allow the value addition, right? And where there is a value addition, every step सक्सेस तो अपने आप आएगी। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। फाइनली लोग फोन करके कहेंगे अरे तुम्हारा नाम है यार फाइनलिस्ट में, ठीक है, रिजल्ट आ गया है, तुम्हारा नाम है, तुम लड्डू बांटो। तुम भी नहीं बांटोगे, वही बांट लेंगे, ठीक है। ये तो एक ऐसा एग्जाम है जब दुनिया लड्डू बांटती है, तुम तो मौज काटते हो, तुम फोन बंद करके जो है मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, ठीक है, तुम रिलैक्स करो, दुनिया तुम्हें खोज रही होगी, कहीं भी मिल जाओगे तुम्हें उठा के लेकर जाएगी, पुरानी फोटोज तुम्हारी खोजेगी। तो बड़ी खूबसूरत सर्विस है ये इस मामले में। सो एवरी डे ध्यान रखना कि जब तुम यहां पर हो, इस प्रोसेस में हो, सो एवरी डे यू नीड टू वैल्यू एडिशन। अपने आप से रोज क्वेश्चन पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या नया किया, ठीक है, आज मैंने कौन सी चीज नहीं जोड़ी। ये जब स्टेप बाय स्टेप जुड़ता जाएगा ना, तो अपने आप तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। जिनको जो पहुंचते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो इसको उनको खुद नहीं पता होता कि कैसे हुआ,
ठीक है, उनको उनसे पूछोगे कि क्या मंत्र रहा, तो अपनी जान बचाने के लिए कह देंगे हाँ ये वाली किताब पढ़ लो, रेगुलर इतना पढ़ते रहो। तुमने देखा बड़ा कैजुअली बात करते हो, हाँ 12-14 घंटा पढ़ लो, ये 4-6 किताबें ये पढ़ लेना, हाँ हाँ बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत एंड ऑल दिस। तुमने कभी डिटेल उनसे नहीं देखी होगी, ध्यान से देखना कभी इंटरव्यू, ठीक है, वो भी अपनी जान बचा रहे, बोले क्या करना है उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वो जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं ना कि बहुत स्पेसिफिक गोल्स वाले लोग होते हैं, उनको बस इतना पता होता है कि आज मुझे क्या करना है, कल क्या होगा उन्हें नहीं पता, कि कल का ज्यादा सोचोगे तो फियर फैक्टर जनरेट हो जाएगा, और जैसे डर पैदा होगा वैसे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो तुम्हें क्या करना है, आज क्या काम करना है। सो आज मैंने ये किया, कल मैं ये कर रहा हूं, ये फिर करता हुआ रोज उनका आज ही आज चलता रहता है, और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो फिर एक ऐसे टनल में प्रवेश कर जाते हैं जहां उन्हें सक्सेस की तरफ ही निकलना है, उन्हें वापस ही निकलना है। हाँ, जो स्टूडेंट यहां रुककर अब 1 साल में मुझे क्या करना है, हाँ विपिन चंद्रा वाली मोटी किताब, अरे सर तो पढ़ा रहे थे लेकिन मजा नहीं आया, कुछ हम अपनी तरफ से वैलिडेशन होना चाहिए, 4-6 नई किताबें पढ़कर कहीं 2-4 सीनियर को पकड़ लिया, भैया कौन कौन सी, तो भैया ने, हर भैया ने अपनी अपनी बताई थी, तुम्हें बता दी, तुमने कहा लाओ सभी खरीद लेते हैं, ज्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो फिर यहां जाने के बजाय रसातल में चला जाता है, नीचे चले जाता है, डाउनग्रेडेड होते हैं। सो कुल मिलाकर जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, राइट। जो डिटर्मिनेशन है तुम्हारी पर डे की, जो स्टूडेंट आज के दिन को अपना सक्सेस बना ले गया उसको कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस, ठीक है। सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहा। अगर वास्तव में आप जो आज एक पर्सन के रूप में आप हो सकते हैं अपने आप को कहते हो कि कई बच्चों ने मुझसे कहा सर हम कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, नहीं जानते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सवाल है कि क्या तुम जानना चाहते हो, तुम आज क्या हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सवाल ये है कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, तुम कहां हो ये अलग चीज हो गई, ये अतीत है, अतीत पे जो है वो लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। Where you want to be, where you are, it's not important right now. Where you want to be, because to be जो है वो तुम्हारे हाथ में है, और इस to be के लिए मैं तुम्हें कहता हूं 2 साल, 2 years, put yourself for 2 years, अपने आप को निचोड़ दो अपने आप को, जो पाना चाहते हो उसके लिए दीवानगी लेकर आओ, ये तुम्हारा है। जो ये सोच रहे हो कि आज ये इस हिसाब से बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत कठिन एग्जाम है, बड़े आराम से यहां पहुंच जाओगे, बड़े आराम से। बस सवाल है कि जो तुम्हारी वांट है वो बहुत, जो डिजायर है वो बहुत बर्निंग होनी चाहिए, बहुत ही जलन जिसमें होती है, बर्निंग जैसे जलता हुआ होना चाहिए, कि तुम्हें सोने ना दे। वो पाना है तो पाना है, सिर्फ 2 साल, इसमें कोई जादू नहीं है। और ऐसा इस समय बहुत से बच्चे करके दिखा रहे हैं। कई मेरे बच्चे इस बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसमें से कई ऐसे बच्चे ना उन्होंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी, ना उन्होंने कोई बहुत ज्यादा तामझाम किया, बट वो फिर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, बहुत नियम सिंपल है कि मुझे अपना वैल्यू एडिशन करना है, करंट पे फोकस करके रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और डेली कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, अपने आप जो है सक्सेस हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए लिख जाइए, लिखते जाओ। सुन के तुम्हें कितना याद रहेगा कहो बता दूं, केवल 11%, ठीक है। मैं वीडियोस में भी बता चुका हूं, केवल 11%। अगर वाकई में सीखना चाहते हो सो डू।